of thing that must be delivered on spot. इस स्मॉल सलम क्योंकि स्पॉट ट्रांजैक्शन नहीं है। स्पॉट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो जैसे ही आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है एट दैट स्पॉट। सलम क्योंकि स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो भी चीज़ परचेज की जाएगी वो डिलीवर की जाएगी फ्यूचर डेट के ऊपर। सो लिहाजा इट इज नॉट अ स्पॉट ट्रांजैक्शन। सलम इज नॉट टाइड विद द प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर फार्म, फील्ड और ट्री। सलम किसी एक प्रोड्यूसर या किसी पर्टिकुलर फार्म के ऊपर नहीं होगा, ये कहीं भी हो सकता है। आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है रेट से गंदम का फार्मर के साथ, तो फार्मर आपको उसकी क्वांटिटी देने का पाबंद है। ये नहीं होगा कि किस जमीन से निकाल के देगा या जिस जमीन की हार्वेस्टिंग होगी उससे देगा। In a solemn transaction, buyer cannot contractually bind the seller to buy back the commodity. बाय बैक का मतलब ये हुआ कि बाय बैक का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप किसी फार्मर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और वो फ्यूचर डेट के ऊपर आपको वो डिलीवर करेगा प्रोडक्ट, तो ये नहीं होगा कि लेटर ऑन फ्यूचर डेट के ऊपर आप उसे ही कहें कि वो आपसे चीज़ को दोबारा बाय बैक कर ले। Solemn transactions, the buyer shall not, before taking possession of all goods, sell or transfer ownership in the goods to any other person. सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तक बैंक बैंक क्योंकि बायर है, उसने फार्मर से चीज को परचेज करना है, जब तक वो चीज परचेज नहीं कर लेता और चीज उसको डिलीवर नहीं हो जाती, वो फर्दर उसको सेल आउट नहीं कर सकता। सेल नहीं कर सकता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी किसी कोई पार्टी को वो कह सकता है कि मेरे पास 100 मन गंदम है, इस तारीख को आएगी, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट बैंक को उसी वक्त मिलेगी जब उसके पास कमोडिटी आ जाएगी सारी, और कमोडिटी के अगेंस्ट जो भी आपके पास क्या कहते हैं, कमोडिटी के अगेंस्ट जो भी आपकी डेफिनेशन होगी वो आप बायर को बेच सकते हैं, बायर को बेच के अपने पैसे ले सकते हैं। बस बैंक कैन एंटर इन अ पैरेलल सलम, पैरेलल सलम के अंदर एंटर हो सकता है, यानी बैंक जो है बायर और सेलर दोनों के साथ एक दफा में भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेलर से उसने चीज फ्यूचर डेट के ऊपर लेनी है, सेलर को एडवांस पेमेंट कर देगा, और बायर को चीज उसने फ्यूचर डेट के ऊपर देनी है, तो जैसे ही फ्यूचर डेट के ऊपर उसके पास कमोडिटी आएगी इस्लामिक बैंक के पास, वो बायर को उसको चीज प्रोवाइड कर देगा। और चीज प्रोवाइड करने के बाद ये भी पॉसिबल है कि वो बायर से डेफर पेमेंट ले, ये भी पॉसिबल है वो सारे के सारे पैसे एक ही दफा में ले ले। लेकिन ये दोनों चीजें इनके लिए जरूरी ये है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। In order to ensure that the seller delivered the commodity on the agreed day, bank can ask furnish security and guarantee। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बैंक जो है जो भी सेलर है उससे सिक्योरिटी फर्निश करवा सकता है। वो सिक्योरिटी कैसे फर्निश करवा सकता है, क्योंकि फ्यूचर डेट के ऊपर डिलीवरी है, पैसे एडवांस हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी और गारंटी फर्निश हो सकती है। इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज, क्वांटिटी एंड पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ ईच शुड बी फिक्स। यानी अगर आप मल्टीपल कमोडिटीज के ऊपर सलम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी हर फ्यूचर डेट का डेफिनेशन होना जरूरी है। लास्ट में यू कैन चार्ज पेनल्टी। चार्ज पेनल्टी किसको की जाएगी इसमें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि एडवांस पेमेंट फार्मर को की जाती है और फार्मर डेट ऑफ डिलीवरी म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ डिफाइन कर लेता है, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या डिले इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, बैंक जो है फार्मर से पेनल्टी चार्ज कर सकता है। वो पेनल्टी ऑब्वियसली चैरिटेबल होगी, जब वो चैरिटेबल होगी इन दैट केस आप उसको बेसिकली बाउंड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसने यहाँ एग्जांपल दी हुई है पैरेलल सलम की। पैरेलल सलम की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल 100 बैग जो हैं ए ने लेने हैं बी से, ठीक है जी, 31 दिसंबर को। ए क्या करता है, एक और सलम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी के साथ, और सी को उसने 1000 बैग्स डिलीवर करना है, ठीक है। ए ने जो बैग बी से लेने हैं इसकी पेमेंट वो एडवांस करेगा, और ए ने जो बैग सी को देने हैं उसकी पेमेंट उस वक्त होगी जब तक ए सी को वो बैग्स डिलीवर नहीं कर देता। लेट्स सपोज कि ये ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाती है, यानी ए को बी से 31 दिसंबर को 1000 बैग्स मिल जाते हैं। सो यही 1000 बैग ए उठाकर सी को 31 दिसंबर को दे देगा। ए ने बी को एडवांस पेमेंट की होगी, और ए सी से जो है एट द ऑन 31 दिसंबर वो अपनी पेमेंट ले लेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसने उसके अंदर डिफाइन की होगी। इन केस लेट्स सपोज ए ने जो बी से बैग लेने थे 31 दिसंबर को, वो किसी वजह की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से डिले हो जाते हैं, तो इस चीज का, ठीक है, इस चीज का उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है जो ए ने सी को डिलीवर करना है।
अगर ए को जो बैग बी से मिलने हैं वो डिले हो जाते हैं, स्टिल ए इज बाउंड टू डिलीवर 1000 बैग टू सी, क्योंकि ए सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक दूसरे से डिफर करेंगे। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ए 100 बैग लेता है सलम के बी से, ठीक है। ज्वाइंट कंपनी से क्या मुराद है कि ए ने जो बैग लिए हैं 1000 बैग लिए हैं बी से, वो बी की कंपनी से लिए हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है जी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है एक, ए ने एडवांस पेमेंट की और वो बैग परचेज कर लिए। ये बैग, लेट्स सपोज बी की एक सब्सिडरी है सी, बी की सब्सिडरी है सी, यानी ए इस्लामिक बैंक है, उसने बी से, जो कि एक फर्म थी, उससे ट्रेडिंग के उस पे 1000 बैग्स ले लिए। अब ये फ्यूचर डेट के ऊपर जैसे ही ए को डिलीवर होंगे तो ए इसको बेचना चाहता है। ए के सामने एक फर्म है जो कि सी है, बट सी इज सब्सिडरी ऑफ बी। सो इन दिस केस ए जो है वो इस सी को ये 1000 बैग नहीं सेल आउट कर सकता, बिकॉज इससे जो परचेज जिस जिस कंपनी से ए ने परचेज किए हैं वो बेसिकली बी है, और बी की आगे फिर सब्सिडरी सी है। सो आप सब्सिडरी को भी सेल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अल्टीमेट पेरेंट सी का बी है, सी कंपनी का अल्टीमेट पेरेंट बी है, और बी ने ही 1000 बैग बेसिकली क्या कहते हैं इस्लामिक बैंक ए को बेचे हैं। तो ए सी को सिर्फ उस सूरत में सेल आउट कर सकता है जब आपके पास वो 1000 बैग्स जो हैं, जब सी जो है बेसिकली फुल फ्लेज कंपनी हो और किसी की सब्सिडरी ना हो, और खास तौर पे उसकी तो सब्सिडरी ना हो जिससे हम लोगों ने परचेज किया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसकी फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए होती हैं, ठीक है, और वहीं ये काम करते हैं। अच्छा जी, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। मैं जरा आपको इसका नुमेरिक करवा दूं जो भी हमारे सामने था। अच्छा, ए कॉन्ट्रैक्ट्स 1000 बैग्स फ्रॉम बी, पर बैग मार्केट रेट इज लेट्स सपोज 100। पर बैग हमारे पास जो रेट है दैट इज 100 मार्केट रेट। अब क्योंकि ये सलम कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ सलम कॉन्ट्रैक्ट, अब ए को जो चीज 1000 बैग्स मिलने हैं, लेट से वो आपको मिलने हैं 3 मंथ्स के बाद, इसकी पेमेंट जो है वो अभी की जाएगी। सो इन दिस केस लेट्स सपोज बी जो है ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सलम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और इस सलम कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो प्राइस डिसाइड होती है, क्योंकि मार्केट में इसको चल रहा है 100 रुपये, ए बी को ऑफर करता है लेट्स सपोज 80 रुपीज। सो 80 के हिसाब से एडवांस जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 80,000। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी आफ्टर 3 मंथ्स, ए विल रिसीव 1000 बैग्स एंड कैन सेल टू एनी पार्टी एक्सेप्ट बी। बी को नहीं सेल कर सकते। बी को क्यों सेल नहीं कर सकते, क्योंकि बी को सेल करने का मतलब है इट्स अ बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट। बी ने ए को बेचा, ए ने फिर बी को बेच दिया, तो इसको बाय बैक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज उसे मार्केट में एक बायर मिलता है सी, सी के साथ ए की क्या कहते हैं डील फाइनल हो जाती है। ए सी को 100 पर बैग के हिसाब से सेल आउट कर देता है। तो सेल्स कितने की हुई जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 100,000। और बैंक यानी ए का प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20,000। ये तो बड़ी सिंपल सी एक इसके अंदर हमारे पास टर्म बन। ऑन द अदर साइड इट कुड बी लाइक ए
कॉन्ट्रैक्ट्स बी पर बैग जो है मार्केट प्राइस, लेट्स सपोज वही है, मार्केट प्राइस इज 100। ठीक है जी, ये सलम कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का है, सेम चीज़ें मैं फिलहाल लिख रहा हूँ। अच्छा, प्राइस जो ए ने बी को दी वो हमारे पास लेट्स सपोज 80 थी। सो ए पेड 1000 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 80,000। अच्छा, अब जब ये आफ्टर 3 मंथ्स ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, तो ए के पास कितने बैग्स होंगे? ए विल पोजेस 1000 बैग। अब इनको मार्केट में सेल आउट करना है। अब सेल आउट करने का क्या मतलब है? क्या मार्केट में बैंक है, बैंक को तो नहीं पता इन बैग्स को कहाँ मार्केट में ले लेके बेचता रहे। ए क्या करता है? साइंस ए एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद बी। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ए बी को एजेंट हायर कर लेता है एट कमीशन ऑफ 2% ऑन प्रॉफिट। जो चीज भी वो बेचेगा उसका जो 2% प्रॉफिट होगा उसका 2% उसे एज अ कमीशन मिलेगा। यानी कि अब हमारी पहली एग्जांपल के अंदर जो है वो ए सी जो हमने लोकेट किया था बायर, वो ए ने खुद किया था। लेकिन इन केस के जब हम बी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम बी को ही कहते हैं कि इसका जो बायर है वो भी ढूंढ दो और हमें बता दो। लेट्स सपोज बी बायर लेके आता है ए के पास सी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है। ए को ए को इसके अगेंस्ट 100 बैग उसने 1000 बैग्स 100 के हिसाब से उसने सेल आउट किए, तो ये हमारे पास निकला 100,000। और इसमें हमारे पास प्रॉफिट हुआ इक्वल टू 100,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 20,000। अब हमारा बी के साथ भी तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बी को हमने कमीशन भी देना है, बी को हमने सेल्स कमीशन देना है प्रॉफिट के ऊपर। तो हमें जो बेसिकली 20,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2% हमें देना पड़ेगा। उसका 2% मेरे ख्याल में बनता है ये हमारे पास मेरे ख्याल में बनता है 200 रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.02 इज इक्वल टू सॉरी 400। हमारा जो हमने जो कमीशन पे करना है दैट इज 400। सो आफ्टर कमीशन ए को कितना बचा? कमीशन बचा आफ्टर कमीशन 19,600 रुपये। सो दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट टू ए। अभी इस एग्जांपल में हम लोगों ने किया क्या है? इसमें हमने सिर्फ ये किया है क्योंकि ए जो है वो बैंक है, बैंक ने एडवांस पेमेंट कर दी पर बैग बी को। ये क्योंकि जब भी एडवांस पेमेंट की जाती है तो आप एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट जो प्राइस लेते हैं वो नॉर्मली कम की होती है। जब हम प्राइस कम की होती है तो हम इसको कम प्राइस पे लेके फिर ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं। ए क्योंकि बैंक है वो बी को ही एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है जी, जब वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं जो भी उसने पेमेंट करनी है वो सॉरी ए के बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। बी जो है बेसिकली ए के बिहाफ के ऊपर क्या कहते हैं बायर को ढूंढता है। जब वो बायर को ढूंढता है तो उसका जो भी उस बायर के अगेंस्ट जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है उसके अगेंस्ट जो भी कमीशन बनता है वो उसको पे किया जाता है, लेटर ऑन ए का प्रॉफिट निकल आता है। ये तो हो गया हमारे पास इस एक और सादा सा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर ये ए है और ये सी है, अगर सी को ये डेफर पेमेंट के ऊपर दे तो हम इसको फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भी बेच सकते हैं। यानी ए और सी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ये हुआ कि सी 6 महीने के अंदर पेमेंट करेगा। तो 6 महीने के अंदर उसने जो पेमेंट करनी है दैट इज इक्वल टू 100,000, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो भी उसका प्रॉफिट होगा होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर लेटर ऑन मुराबाहा भी एंटर कर सकते हैं, मुराबाहा का भी एंटर हो सकता है, मुदारबा भी एंटर हो सकता है। लेकिन मुराबाहा और मुदारबा उस वक्त एंटर होंगे जब आपका सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो डेफर पेमेंट का होगा।
अगर तो सी उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ना मुराबाहा इसमें एंटर होगा, ना ही इसमें मुदारबा एंटर होगा।